नमस्कार, मैं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं टीवीसीएन न्यूज। टीवीसीएन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पार्लियामेंट सेशन शुरू होते ही हंगामे का भेंट चढ़ गया। इंडिया गठबंधन और सत्तारूढ़ दल में तकरार भी देखने को मिला, लेकिन स्पीकर ओम बिरला ने मात्र 2 से 3 मिनटों में ही कुर्सी छोड़ करके जाने का फैसला कर लिया और स्थगित हो गया। जिस तरह से इस देश के लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने खत लिखकर अमित शाह होम मिनिस्टर का जवाबदेही तय करने की बात कही है और छात्र आंदोलन के अंदर जो लाठीचार्ज हुए या पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ या जो एफआईआर हो रहे हैं छात्रों पर, इस पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। और नरेंद्र मोदी के लिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सरकार का द एंड होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब सरकार के अंदर इतने इस्तीफे की मांग उठने लगी है कि कोई भी कैबिनेट में बचेगा नहीं और मोदी सरकार में कोई नेता है नहीं ऐसा जो सरकार संभाल पाए, यहां तक कि मोदी भी। अब अमित शाह के इस्तीफे पर या नितिन गडकरी के इस्तीफे या राजनाथ सिंह का, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, इन सबके इस्तीफे की जब डिस्कस हो रही है, डिमांड हो रही है और सरकार घेरी जा रही है, तो सरकार बड़े संकट का सामना करती हुई नजर आ रही है। लेकिन एक इवेंट बना करके सच्चाइयों को दबाने की फिर एक नाकामयाब कोशिश कर रही है, लेकिन सफल नहीं हो पा रही है। धर्मेंद्र प्रधान का नारेबाजी भी हुआ, बधाई भी उन्हें दी जा रही है, उन्हें भगवान से जोड़ा जा रहा है जैसे मोदी को जोड़ा जा रहा था। इस देश के बच्चों का भविष्य खत्म कर देने वाला और 22 बच्चों का गुनहगार जो दुनिया छोड़कर चले गए, उस शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत किया जा रहा है। लेकिन जो प्रहलाद जोशी आए हैं नए, वह तो धर्मेंद्र प्रधान से भी 4 कदम आगे हैं। उस पर बच्चे इतने अग्रसित है कि बच्चे निपट लेंगे, लेकिन विपक्ष अपनी भूमिका में आ गया है और इंडिया गठबंधन की बैठक चल रही है। बैठक में जो फैसला होगा मीडिया में बता दिया जाएगा, ऐसा अखिलेश यादव ने बयान दिया है। प्रियंका गांधी ने अपने बयान में कहा कि बिहार के अंदर, बंगाल के अंदर अभी भी छात्रों पर एफआईआर दर्ज किए जा रहे हैं, सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए। और अमित शाह गृह मंत्री का कारनामा, जो बच्चों पर लाठीचार्ज हुई या गुंडों को जो एंट्री दी गई या पैलेट गन, उस पर जवाबदेही। अब जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी, संसद में हंगामा चलता रहेगा। ऐसे में नरेंद्र मोदी का कोई बयान नहीं आया है, लिपापोती करने की कोशिश इंस्टाग्राम पर की जा रही है। लेकिन अब किसान आंदोलन शुरू होने जा रहा है और E20 पेट्रोल पर आंदोलन की तैयारी हो रही है, जो 31 जुलाई को आंदोलन का ऐलान कर दिया गया है इंडिया गेट पर। अब सरकार के लिए संकट बढ़ रहा है और नरेंद्र मोदी और अमित शाह मुंह छिपा करके भाग रहे हैं। कब तक भागेंगे? क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह को जिस तरह से राहुल गांधी ने घेरा है और राहुल गांधी के नेतृत्व में जिस तरह से इंडिया गठबंधन निकल पड़ा है, ऐसे लगता है कि मोदी सरकार के पास 272 सांसद भी नहीं बचेंगे, जो एक नॉर्मल बहुमत होता है सरकार चलाने का। भारतीय जनता पार्टी के अंदर घमासान भाजपा के ही नेता भाजपा के साथ नहीं है, मोदी के साथ इस वक्त। और एनडीए गठबंधन के अंदर एक असमंजस सी परिस्थिति बनी है कि अब इस सरकार के साथ रह पाना बड़ी मुश्किल होगा, उनके राजनीतिक कैरियर समाप्त हो सकते हैं। ऐसे में सरकार का द एंड होता हुआ कह लीजिए या गेम ओवर कह लीजिए या खेल खत्म कह लीजिए, बात एक ही है, यानी कि इस सरकार का अंत अब निश्चित पता चल रहा है। ऐसे में आरएसएस और भाजपा के अंदर भी टकराव है, लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए यह पार्लियामेंट सेशन जो है वह बहुत संकट भरा है, जो 20 जुलाई से शुरू हुआ और 13 अगस्त तक चलना है। क्या 13 अगस्त तक चल भी पाएगा या नहीं, इस पर चर्चा होगी। लेकिन इंडिया गठबंधन की जो बैठक हो रही है आज,
उस बैठक से बहुत कुछ तस्वीर सामने आने वाली है कि पार्लियामेंट चलेगा या नहीं चलेगा, और चलेगा तो कैसे चलेगा, वह शर्तें क्या होंगी। अब भारतीय जनता पार्टी की भी बैठक हो रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी बैठक नहीं, एनडीए की बैठक भाजपा कर रही है। भाजपा की नहीं, भाजपा की बैठक में तो फिर नरेंद्र मोदी 24 घंटे भी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, क्योंकि वह भाजपा संसदीय दल के नेता नहीं है, क्योंकि इस बार नेता चुना ही नहीं गया, क्योंकि बैठक ही नहीं बुलाई गई। और आज तक 2024 से 2 साल से अधिक हो गए, बैठक नहीं बुलाई गई है। ऐसे में एक असंवैधानिक सरकार, लेकिन सरकार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जब बैकफुट पर आई है और देश इंसाफ मांग रहा है और बच्चे अपने इंसाफ की लड़ाई लड़ते हुए और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलाकर के इस सरकार को जो बैकफुट पर ला दिए है, विपक्ष के लिए संजीवनी का काम कर रहा है और लोहा गर्म है और इंडिया गठबंधन हथौड़ा बजा रहा है। ऐसे में राहुल गांधी की सक्रियता बढ़ गई है और आक्रामकता भी राहुल गांधी की बढ़ गई है। वैसे भी राहुल गांधी की आक्रामकता थी, लेकिन राहुल गांधी से अब पूरी सरकार को डर लगने लगा है। और इस्तीफे जो हो गए इस सरकार के अंदर, जो राजनाथ सिंह कहते थे कि इस सरकार में, एनडीए की सरकार में इस्तीफे नहीं होते, वह इस्तीफे का द्वार खुला है और बड़े बड़े नेताओं के इस्तीफे अब होने वाले हैं। जैसा मैंने कहा कि नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, चाहे निर्मला सीतारमण, हरदीप सिंह पुरी, यह सब उस लाइन में खड़े हैं और सरकार के पास जवाब नहीं है। अब सरकार के तरफ से जो आ रहा है कि इस्तीफे समाधान नहीं होते, तो समाधान क्या है सरकार बताए। 12 सालों में समाधान क्यों नहीं निकाले, यानी कि पर्दा डालने की कोशिश। क्योंकि मोदी सरकार को डर अब इस बात का है कि अगर इनकी कुर्सी चली गई तो फिर इनके लिए संकट होगा। देश के अन्य अन्य हिस्सों पर, पेट्रोल पंप पर या बाकी जगहों पर जब मोदी और शाह की तस्वीरें लगी है, उन तस्वीरों को फाड़ा जा रहा है, हटाया जा रहा है और उस पर जूते बरसाए जा रहे हैं। यह पहली बार किसी प्रधानमंत्री के लिए या गृह मंत्री के लिए हो रहा है। लेकिन इस सरकार को उससे फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन राहुल गांधी ने पीएम मोदी की नींद तो उड़ा दी है और छात्र आंदोलन इस सरकार के अंत का कारण बनने जा रहा है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीबीसीएन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीबीसीएन न्यूज को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।